निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनाने के लिए सबसे पहले आरटीपीएस के ऑफिशियल साइट पे आ जाना है। यहाँ लेफ्ट साइड में ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन आवेदन थे, इसके नीचे एक टैब मिलेगा लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं। इस टैब में सबसे पहले ऑप्शन मिलेगा आप लोगों को प्लस करके सामान्य प्रशासन विभाग, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक मेन्यू ओपन हो जाएगा। फर्स्ट में ऑप्शन मिलेगा आवासीय प्रमाण पत्र का निर्गमन, सिंपली आप लोग को इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे देन क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक और छोटा सा मेनू ओपन हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक मेनू ऊपर गया तो सबसे ऊपर जो ऑप्शन मिल रहा है अंचल स्तर पर, सिंपली आप लोग को इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग फर्स्ट जो ऑप्शन दिख रहा है अंचल स्तर पर, इस पे क्लिक करेंगे देन क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा और आपके सामने यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपके सामने जो है यहाँ पे फॉर्म 12 यानी कि फॉर्म 12 ओपन हो चुका है। निवास के लिए जो है फॉर्म 12 हम लोगों को भरना होता है, तो आप लोग ऑनलाइन इसे भर सकते हैं। अब आपको जो निवास प्रमाण पत्र है सबसे पहले राजस्व अधिकारी स्तर से बनता है, यानी कि जब आपका जो निवास प्रमाण पत्र है वो आरओ लेवल से बनता है, उसके बाद से डिस्ट्रिक्ट लेवल से बनता है, उसके बाद से अनुमंडल लेवल से बनता है। तो उसके बाद से यहाँ आने के बाद सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा आवेदक का विवरण यानी कि डिटेल्स ऑफ एप्लीकेंट। अब आपके जिनका भी यहाँ पे निवास बना रहे हैं उनका लिंग सेलेक्ट करना होता है, यानी कि जेंडर सेलेक्ट करना होता है। अगर आप किसी पुरुष का बना रहे हैं तो सबसे ये जो फर्स्ट में ऑप्शन है इसको टिक करना है। किसी स्त्री का बना रहे हैं तो सेकंड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। किसी ट्रांसजेंडर का तृतीय लिंग का बना रहे हैं तो थर्ड वाले ऑप्शन को चूज करना है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अभिवादन चूज करना होता है कि आपका जो भी अपने नाम के आगे अभिवादन लगाते हैं, श्री श्रीमती, कोई अभिवादन नहीं, तो उसको चूज करना होता है। अब यहाँ पे नेम ऑफ एप्लीकेंट पूछेगा, आप जिनके नाम से निवास बना रहे हैं उनका नाम यहाँ पे फिल करना है। लाइक यहाँ पे इंग्लिश में आप लोग को फिल करना है। जैसे आप लोग इंग्लिश में फिल करेंगे स्पेस टिपेंगे तो ऑटोमेटिक जो है आवेदक आवेदिका का नाम है हिंदी में फिल हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे जो भी नेम ऑफ एप्लीकेंट है उनका नाम यहाँ पे जिनके नाम से निवास बना रहे हैं उनका नाम इंग्लिश में फिल कर लेते हैं। देन यहाँ पे इंग्लिश में आप लोग देख सकते हैं कि जैसे हमने फिल किया देन फिल करने के बाद यहाँ पे आवेदक आवेदिका का नाम हिंदी में हमें फिल करना होता है, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे पूछेगा नेम ऑफ फादर, यानी कि आप जिनके नाम से निवास बना रहे हैं उनके पिता का नाम क्या है, उनके फादर्स का नाम क्या है, उसको यहाँ पे इंग्लिश में फिल करना है। जैसे आप लोगों को इंग्लिश में यहाँ पे फिल करेंगे स्पेस टिपेंगे तो यहाँ पे जैसे हमने इंग्लिश में टाइप किया, टाइप करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पिता का नाम हिंदी में ऑटोमेटिक यहाँ पे टाइप हो गया है। एटलीस्ट ये कंप्यूटर मोबाइल में हिंदी में ऑटोमेटिक टाइप होता है। उसके बाद से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं नेम ऑफ मदर, आप जिनके नाम से निवास बना रहे हैं उनकी माँ का नाम क्या है, यानी कि नेम ऑफ मदर यहाँ पे इंग्लिश में आप लोगों को फिल करना है। जैसे आप लोग यहाँ पे इंग्लिश में फिल करेंगे, फिल करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जैसे हमने इंग्लिश में फिल किया, फिल करने के बाद यहाँ पे जो भी हमारे माँ का यानी कि माता का नाम जो है यहाँ पे हिंदी में ऑटोमेटिक फिल हो चुका है। उसके बाद से यहाँ पे पूछेगा नेम ऑफ हस्बैंड, अगर आप किसी शादीशुदा स्त्री का और यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र बना रहे हैं तो उस केस में हस्बैंड का नाम यहाँ पे इंग्लिश में फिल करना होता है। इंग्लिश में फिल करेंगे तो यहाँ पे पति का जो नाम है हिंदी में ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे फिल करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे स्त्री का किसी कर रहा हूँ तो उस केस में यहाँ पे आप लोग को एग्जाम्पल के तौर पर मैं दिखा दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे इंग्लिश में टाइप किया तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पति का जो नाम है हिंदी में ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ से पूछेगा आवेदक का मोबाइल संख्या, यानी कि मोबाइल नंबर ऑफ एप्लीकेंट। यहाँ पे जो भी आवेदक हैं जिनके नाम से निवास बना रहे हैं उनका मोबाइल नंबर फिल करना है। यहीं पे एक बड़ी अपडेट आया है, आप लोगों को इसी चीज़ के मैं बारे में बता रहा था। जैसे आप लोग देख सकते हैं मोबाइल नंबर मैं फिल करूँगा, यहाँ पे टैब की प्रेस करूँगा या कोई भी बटन यहाँ पे मैं प्रेस करूँगा। देन प्रेस करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपके मोबाइल नंबर पर एक वैलिडेट OTP चला गया है। अब ये जो है OTP पहले नहीं जाता था, अब ये नया अपडेट आया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो भी मोबाइल नंबर दिए हैं उस पर OTP चला गया है। इस OTP जो है 15 मिनट के एटलीस्ट टाइम रहता है, 15 मिनट के अंदर आप लोगों को इस OTP को यहाँ पे फिल करना होता है। तो अब हमारे मोबाइल पे जो OTP आया है उस OTP को यहाँ पे फिल करेंगे। देन फिल करने के बाद आप लोगों को वैलिडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हमारे मोबाइल पर जो OTP आया है उस OTP को यहाँ पे फिल कर लेते हैं। देन फिल करने के बाद आप लोगों को वैलिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक पॉपअप आ जाएगा। तो चलिए हमारे मोबाइल पे जो OTP आया है उसको यहाँ पे फिल कर लिए हैं। फिल करने के बाद वैलिडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और OTP नहीं जाता है तो रीसेंट OTP करके आप लोग OTP दोबारा भेज सकते हैं। वैलिडेट वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे क्लिक किए देन क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक पॉपअप आ गया है वेरीफाई का। तो आपका जो OTP है वो वेरीफाई हो गया, इसको ओके कर देंगे। उसके बाद से यहाँ से पूछेगा आवेदक का email ID, अगर जिनके नाम से आप निवास बना रहे हैं उनका email ID यहाँ पे फिल करना है। अगर आप यहाँ पे फिल करना चाहें तो कर सकते हैं या ब्लैंक छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। अगर आप email ID देते हैं तो आपका निवास बन जाने के बाद आपके
ईमेल आईडी पे ही विभाग की तरफ से सेंड कर दिया जाएगा, आप लोगों को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद से यहाँ से हमें पूछेगा पता यानी कि एड्रेस, आपका जो एड्रेस है उसे फिल करना है। तो सबसे पहले पूछेगा आपके राज्य यानी स्टेट, आपका जो भी राज्य है इस मेनू में क्लिक करके आप लोगों को सेलेक्ट करना है। उसके बाद से पूछेगा आपके जिला यानी कि डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो भी जिला का नाम है इस लिस्ट से सेलेक्ट कर लेना है। देन इसको सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद आप यहाँ पे पूछेगा अनुमंडल यानी कि सब डिवीजन, आपका जो भी अनुमंडल है तो इस बॉक्स में क्लिक करना है। देन क्लिक करने के बाद आपका जो भी अनुमंडल का नाम है उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से यहाँ से पूछेगा प्रखंड या ब्लॉक, अब यहाँ इस बॉक्स में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका जो भी प्रखंड है जो भी ब्लॉक है यानी उसको इस लिस्ट से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से पूछेगा स्थानीय निवास का प्रकार यानी कि टाइप ऑफ लोकल बॉडी, अगर आप ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हैं तो फर्स्ट वाले यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है इसको सेलेक्ट करना है। आप लोग इसे चाहें तो कर सकते हैं, नहीं इसको छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ से नगर निगम से आप लोग बिलोंग करते हैं तो सेकंड वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अगर आप नगर परिषद से हैं तो थर्ड वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अगर आप नगर पंचायत से हैं तो यहाँ पे नगर पंचायत से अगर आप हैं तो 4 वाले ऑप्शन को टिक करना है। आप लोग इसे चाहें तो कर सकते हैं या इसे ब्लैंक छोड़ देंगे, कंपलसरी नहीं है, यहाँ पे इसे फिल करना है। अगर आप फिल करेंगे तो यहाँ पे एक और टैब ओपन हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे उसके बाद से पूछेगा आपका वार्ड संख्या यानी कि आपका जो भी वार्ड नंबर है इसको आप लोगों को फिल करना होगा, क्योंकि ये मैंडेटरी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रेड कलर से दिया गया मैंडेटरी है, वार्ड नंबर फिल करना है। अब यहाँ पे आप जैसे मान के चलिए कि स्थानीय निकाय का प्रकाश जो है हम यहाँ पे चूज करेंगे। जैसे मैं फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है उसको मैं यहाँ पे चूज कर लूँगा। जैसे आपने यहाँ पे कोई भी यहाँ पे ऑप्शन चूज करेंगे, जैसे नगर परिषद से चूज करें तो नगर परिषद का यहाँ पे टैब ओपन हो जाएगा। नगर पंचायत का चूज करेंगे तो नगर पंचायत का यहाँ पे एक टैब ओपन हो जाएगा। उसके बाद से अगर नगर निगम का आप लोग यहाँ पे चूज करते हैं तो नगर निगम का यहाँ पे एक टैब ओपन हो जाएगा। अगर आप ग्राम पंचायत को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ग्राम पंचायत का एक टैब ओपन हो जाएगा। तो अगर आप स्थानीय निकाय का प्रकार अगर चूज करेंगे तो एक टैब ओपन होगा, इस पर क्लिक करके अब यहाँ पे मैंने ग्राम पंचायत चूज किया तो हमारा जो भी यहाँ पे पंचायत का नाम है उसको इस लिस्ट से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप लोग सेलेक्ट करेंगे उसके बाद से नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा ग्राम, विलेज, मोहल्ला यानी टाउन, आपका जो भी ग्राम यानी विलेज है यानी मोहल्ला टाउन जो भी है उसका नाम यहाँ पे आप लोग को फिल करना है। जैसे आप लोग इंग्लिश में फिल करेंगे और स्पेस यहाँ पे टिपेंगे तो टिपने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है आपका जो भी गांव का नाम है ये हिंदी में ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे आपका डाकघर पूछेगा यानी कि आपका जो भी पोस्ट है उसको यहाँ पे फिल करना है, यानी कि आपका जो भी पोस्ट ऑफिस है उसका नाम यहाँ पे फिल करना है। जैसे आप लोग इसका नाम इंग्लिश में फिल करेंगे और स्पेस की टिपेंगे तो ये हिंदी में ऑटोमेटिक हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हिंदी में ऑटोमेटिक हो गया है। उसके बाद से नेक्स्ट आप लोग से यहाँ पूछा जाएगा आपका जो भी पुलिस स्टेशन है वो पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑप्शन है थाना या पुलिस स्टेशन, तो सिंपली नीचे ये जो बॉक्स है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका जो भी पुलिस स्टेशन है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप लोग इसको सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट अब यहाँ पे ऑप्शन मिलता है पिन कोड का। आपका एरिया का जो भी पिन कोड है इस बॉक्स में आप लोग को उस पिन कोड नंबर को डालना है। अब डालने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहीं पे एक और बड़ा अपडेट निकल करके आया है, पहले ये अपडेट नहीं था। आवेदक का आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आवेदक का स्व अभिप्रमाणित फोटो यानी कि सेल्फ असिस्टेड फोटोग्राफ ऑफ एप्लीकेंट। अब पहले जो है फोटो पे सिग्नेचर करके अपलोड नहीं किया जाता था, अब लेकिन आप लोग अगर फोटो पे सिग्नेचर अपलोड करके नहीं करेंगे तो आपका जो निवास प्रमाण पत्र है नहीं बनेगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये एक अपडेट और आया है, तो आप लोग को अपने फोटो पे क्रॉस सिग्नेचर कर लेना है, उसके बाद ही आप लोग को अपलोड करना है। तो चलिए मैं चूज फाइल ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। देन चूज फाइल ऑप्शन पर क्लिक करके आप जहाँ भी फोटो रखे होंगे जिनके नाम से आप निवास प्रमाण पत्र बना रहे हैं उस फोटो को सिलेक्ट करेंगे और ओपन कर लेंगे। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो फोटो अपलोड हो गया है, लेकिन आप लोग को इस फोटो पे सिग्नेचर पहले कर लेना है, उसके बाद से इसको अपलोड करना है, नहीं तो आपका निवास प्रमाण पत्र नहीं बनेगा, रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ नेक्स्ट आप लोग को ऑप्शन मिलता है आधार संख्या का। तो आप लोग आधार संख्या यहाँ पे फिल करना चाहें तो फिल कर सकते हैं, या ब्लैंक छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है, इसको फिल करने के लिए यहाँ पे कोई मैंडेटरी नहीं है, इसको फिल करना चाहें तो फिल कर सकते हैं या इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। यहाँ पे कोई इशू होने वाला नहीं है, आप लोग आधार संख्या चाहे तो डाल सकते हैं या इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे ऑप्शन मिलता है अदर्स का। यहाँ पे अन्य कुछ डिटेल्स आप लोग को देखने को मिल जाएगा, यानी कि अदर डिटेल्स। यहाँ पे आप लोग का निवास का प्रकार यानी कि टाइप ऑफ रेसिडेंस, आप अगर आपका अस्थायी पता है तो फर्स्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करना है, अगर आपका अस्थायी पता है तो आप लोग को सेकंड वाले ऑप्शन को टिक करना है। तो चलिए यहाँ पे अपने केस में अपने अकॉर्डिंग आप लोग को चूज कर लेंगे कि आपका जो पता है वो अस्थायी है या अस्थायी है। उसके बाद से यहाँ पे आवेदन का उद्देश्य पूछेगा, तो आप लोग इसे फिल करना चाहें तो फिल कर सकते हैं या इसे ब्लैंक छोड़ देंगे, ये मैंडेटरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे निवास का प्रकार जो है वो मैंडेटरी है, आप लोगों को
यहाँ पे स्थायी या अस्थायी चूज करना होता है। उसके बाद से यहाँ पे स्व घोषणा यानी कि सेल्फ डिक्लेरेशन, जैसे आपने फॉर्म फिल किया है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन रेडी हो जाएगा। उसके बाद से नीचे यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आई एग्री का, तो यहाँ पे आप लोग को टिक कर देना है। देन टिक करने के बाद यहाँ से एडिशनल डिटेल्स आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, लाइक आपका जो ये आवेदन है किस ऑफिस में जाने वाला है उस ऑफिस का नाम यहाँ पे शो हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कि आपका आवेदन किस ऑफिस में जाएगा, आप लोग यहाँ पे से देख सकते हैं। उसके बाद से इस ऑफिस का नाम यहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा। उसके बाद से हम लोग कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पे वर्ड वेरिफिकेशन करना होता है, यानी कि जो कैप्चा यहाँ पे दिया गया है उस कैप्चा को यहाँ पे फिल करना होता है। तो जो कैप्चा दिया है उसको हम यहाँ पे फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद ग्रीन कलर से नीचे ये जो ऑप्शन दिख रहा है प्रोसीड का, तो चलिए हम कैप्चा जो दिया है उस कैप्चा को फिल कर लेते हैं। उसके बाद से नीचे जो ऑप्शन दिया है ग्रीन कलर से प्रोसीड का, उस प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप लोग इस प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, देन क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक पॉपअप आ जाएगा। सिंपली आप लोगों को इसको ओके कर देना है, रीड कर लेना है। रीड करने के बाद आप लोग इसको ओके कर देंगे। जैसे आप लोग ओके करेंगे, देन ओके करने के बाद ये आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपने जो भी डिटेल्स दिया है यहाँ पे उसको रीड कर लेना है। अगर इसमें कोई भी करेक्शन करना चाहते हैं तो एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, या आप अब उसके बाद से यहाँ आप लोगों को करना क्या है, अटैच एनेक्सर का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। देन क्लिक करने के बाद यहाँ से आप एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, लाइक आपका जो भी पहचान पत्र है, आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, कोई भी एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे सेल्फ असिस्टेड होना चाहिए। आपका आधार कार्ड का PDF यहाँ पे चूज कर लेंगे। देन चूज करने के बाद आधार कार्ड का जैसे हम लोग चूज किए, चूज फाइल पर क्लिक करिए। अब आधार कार्ड जो भी PDF बना करके रखे हैं उसको यहाँ पे ओपन करेंगे और उसके बाद से सेव एनेक्सर कर देंगे। लेकिन आप लोग को ये चीज़ याद रखना है कि आप लोग को आधार कार्ड पे सिग्नेचर करके ही अपलोड करना है, नहीं तो आपका जो निवास नहीं बनेगा, रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे सबमिट का जो ऑप्शन दिख रहा है सिंपली सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक लॉमेट जनरेट हो जाएगा। आप लोगों को नीचे की तरफ आना है और नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट टू PDF वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग एक्सपोर्ट टू PDF वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इसका एक PDF एक्सपोर्ट हो जाएगा, यानी कि PDF में यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ पे डाउनलोड होने के बाद इसको इस पे जितना भी डिटेल्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने दिनों के अंदर आपका निवास प्रमाण पत्र बन जाएगा, यहाँ पे ये मेंशन किया गया है। अब लाइक 10 दिनों के अंदर एटलीस्ट या नॉर्मली आपका जो निवास प्रमाण पत्र है बन जाता है। अगर आपने ईमेल आईडी दिया है तो आपके ईमेल आईडी पे जो है ये निवास प्रमाण पत्र भेज दिया जाता है। अब इस रिसिप्ट को आप लोगों को सेव करके रख लेना है इन फ्यूचर के लिए। अब आपका जो निवास प्रमाण पत्र है उसका डेट वो यहाँ पे दिया गया है। आप लोग चाहें तो जब आपका निवास प्रमाण पत्र बन जाता है तो उसको आप लोग खुद से डाउनलोड भी कर सकते हैं, या आप ईमेल आईडी इसमें दिए हैं तो आपके ईमेल आईडी पे भी बन जाने के बाद आपका निवास प्रमाण पत्र जो है आपके ईमेल आईडी पे भी सेंड कर दिया जाता है। तो आप लोग ऐसे खुद से ही अपना निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को